सिविल में घंटा करके लेबर अब बोलो है मुझे झंझट करो 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 लग जाओ ले देखो काट ले हम मुड़ रात छोड़ दे बेटा हो हाँ छावनी वाले का भेद है तो हाथों से ले जा बढ़िया बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस सरकार से और सरकार के बैठे माननीय मंत्री महोदय धर्मवीर प्रजापति जी से। माननीय महोदय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश, श्रीमान प्रमुख सचिव अनिल कुमार जी, श्रीमान डीजी महोदय विजय कुमार मौर्य, श्रीमान डीआई जी होमगार्ड विवेक सिंह जिसे मैं पूछना चाहता हूं, और बहराइच के मंडली कमांडेंट और जिला कमांडेंट महोदय जी श्रीमान जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वर्दी पहना के जो पुलिस ट्रैफिक लाइन में काम लिया जा रहा 6 महीने से होमगार्ड जवानों से और पीआरडी जवानों से, क्या ये उचित है? क्या ट्रेनिंग इनको मजदूर की दी गई, मजदूरी काम करने वाला फड़ुआ गारा और खुदाई और ये इसकी दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था की ट्रेनिंग दी गई है? मैं जवाब चाहता हूं
क्या ये वर्दी का शर्मसार करने वाला काम नहीं किया है ट्रैफिक बहराइच के अधिकारी कर्मचारी वहाँ के? क्या उसमें ट्रैफिक का कोई सिपाही है? क्यों नहीं है उसमें फिर शामिल? जब उनसे करा रहे थे तो पुलिस वालों को भी उसमें लगाना चाहिए था। वर्दी वो भी पहनते हैं, उनको क्यों नहीं लगाया गया? ये होमगार्ड अपना बंधुआ मजदूर बना के आ रहे हैं। आज आज़ाद भारत में क्या उनका हक नहीं है? जो उनके सारे कार्य धरणाधिकार लिया जा रहा, ये क्या अनुशासनहीनता नहीं है? वर्दी को शर्मसार करने का कार्य नहीं किया, इस वर्दी का तार तार कार्य करने का नहीं किया। फिर भी अधिकारी क्यों चुप मारे बैठे हैं? अभी होमगार्ड की कहीं थोड़ी सी शिकायत पहुंच जाए तो उसको तत्काल बगैर जांच के, पहले जांच होनी चाहिए तब नोटिस देनी चाहिए जब वो गुनाहगार मिले। गुनाहगार नहीं है तो उसको क्यों उसको परेशान किया जा रहा है? ये क्या आपके घर के नौकर हैं? वेतन इनको कौन देती है? इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको पैकेट खर्चा मिलता है। और इनको जिनको वेतन मिलता है सरकार देती सारी सुविधाएं दे रखी है, उनसे इस तरह के काम क्यों नहीं लिया जाता? ये भेदभाव सौतेला व्यवहार क्यों? आज विभाग में एक अवेतनिक है, एक वैतनिक है, ऐसा क्यों? विभाग पूरा ऊंचे से लेके नीचे तक सब अवैतनिक थे। फिर 67-68 में एक में चेंजिंग हुई, फिर 72 में, 78 में, फिर 82 में संशोधन हुआ, 5-7 बार हुआ। तो फिर जम्मू कश्मीर का जो 370-35A हटा, तो क्या होमगार्डों के लिए इनका नहीं हट सकता है? लेकिन हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारे अधिकारी ही इनको अपना नौकर समझकर इनसे नोचने खाने का कार्य कर रहे हैं, इनसे लूट घसोट कार्य कर रहे हैं। आज बहराइच में जो कार्य किया है, जिन शब्दों में निंदा की जाए उन शब्द कम पड़ जाएंगे। क्यों नहीं उन अधिकारियों को पनिशमेंट दिया जा रहा है? क्यों चुप मारे सरकार और ये मंत्री बैठे हैं? क्यों ये अधिकारी चुप पे बैठे हैं जो उनको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है? ये अन्याय नहीं है तो क्या न्याय है? आज NIC जो हमारी योजना भवन में लखनऊ में फिट है, उसको बंद कर रखा। कहते 40,000 इसका किराया नहीं दे पा रहे हैं, और करोड़ों रुपया ये सरकार का ईंधन दिखा के और होमगार्ड के लखनऊ से उत्तर प्रदेश के जवानों को लूटा जा रहा है। और NIC का जो पोर्टल है वो अब खोल दिया गया DM अधिकारी की, उसमें कोई और नहीं बैठता है, होमगार्ड के ही BO इंस्पेक्टर उसको चलाते हैं। और जिनसे पैसा पा जाते हैं उनको अलग रजिस्टर में, जिनसे पैसा नहीं पाते वो अलग लिख लिए। लेने वाला देने वाला का 60 बेर उठा लेता है, लेकिन ना देने वाला का जब जाता है होमगार्ड जवान पूछने तो 60 बेर उसका उठाता ही नहीं, पैसा वाले का तुरंत उठा लेता है।
ये देखने में लखनऊ में तमाम एक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, ये एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं 20 साल से। ट्रैफिक ले लो, कलेक्टर ले लो, जहाँ बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ हैं वहाँ वही जमे हुए हैं। एक लखनऊ में ब्रजपाल होमगार्ड था, उसका लड़का अभिषेक यादव वो झूठा निवास प्रमाण पत्र लगा के उन्नाव में भर्ती हुआ, और उन्नाव में भर्ती हुआ, तत्काल अपना ट्रांसफर लखनऊ करवा दिया। जहां ब्रजपाल करता था कमिश्नरी ऑफिस, वहीं उसको ड्यूटी पर लगा लिया गया। ये उनके पिता होमगार्ड थे, लेकिन ड्यूटी का चार्ज नहीं कर दिया गया था एक होमगार्ड को। सोचने वाली बात। और जो प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर कुछ हस्तक्षेप कर दें तो वो नौकरी वहाँ नहीं कर पाता था। क्यों? ऐसा सोचने वाली बात। ऐसा क्या था? क्योंकि वो पैसा लेके कलेक्टर से लेके और 470-75 गार्ड से प्रति जवानों से उस समय 500 लेता था। अब तो 1000, 2-2000 जो आए वो 1000 दे और मन चाहे ड्यूटी ले, और जो ना आए वो आधा पैसा दे। जो आए 15 दिन उसमें भी तय हैं, इतना पैसा देंगे तुमको, इतना हमें देंगे। और कहता है जवानों से परेशान करता है जो NIC से जाते हैं ड्यूटी, पैसा दो, और पैसा नहीं दे तो लड़ता है, कहता तुम्हें ड्यूटी करना भुला देंगे। वहाँ के नाजिर उसके पर हाथ रखे हैं। वहाँ के कमिश्नर साहब की जानकारी में नहीं है, लेकिन अब जानकारी में आएगा। वहाँ कहता मेरे बाप की बिसारत है, मैं कर रहा हूँ, यही करूँगा, जिसके अंदर ताकत हो हटा के दिखा दे। तो क्या कमिश्नर साहब इससे छोटे हैं? एसोसिएशन को गाली देता है, वो विरोध करते हैं तो उसको एसोसिएशन पीठ पाछे गाली देता है। और जो NIC से ड्यूटी जाते हैं होमगार्ड, उनको भी गलत अपशब्दों का प्रयोग करता है। अभी एक होमगार्ड दिया है कमांडेंट साहब को लिखित रूप में, जो बात उसने कही है कि मेरे बाप की बिसारत है, अब आओगे तुम्हें ड्यूटी करना भुला देंगे, तुम्हें नौकरी से निकला दूंगा, और ये मुझे जिसमें ताकत हो हटवा दे। तो वहाँ नाजिर साहब चुपचाप ले जाग, जो नाम पैसे वाले होते हैं जाग उन्हें साइन करवा लेते हैं वहाँ कमिश्नर साहब से, और वही लिस्ट बन के चली आती, वही वहाँ करते हैं। और फिर अगर भूल में NIC का चला आया, एक नौमी लाल है, कई बार बदला, लेकिन उसका प्रस्ताव तुरंत बन के गया और उसको भेज दिया वहाँ, और नौमी लाल को फिर लगा लिए। वहाँ कई ऐसे गार्ड हैं। तो ये तानाशाही कही जाएगी। पैसा ले रहे हैं, घुर्की भी दिखा रहे हैं। तो ये एक विभाग में इस तरीके कमांडेंट मनमानी करके यूपीएससी का वो वैध नीली कैप लगा लिया। क्या इनका दोनों सदनों से अनुमति प्राप्त है? क्या महामहिम राज्यपाल से इनको अनुमोदन किया गया लगाने का? ये सब क्या है? एक विभाग में कितने विभाग बनेंगे? एक IPS, एक UPSG, एक UPSS, ये कितने विभाग इसमें बनेंगे? यही कारण है कि ये मनमानी तानाशाही हो रही है, और जिस पे मंत्री साहब आंखें मूंदे बैठे हैं। मंत्री महोदय को पहले तो होमगार्ड जान पड़ा कि ये मसीहा बन के आ गए होमगार्डों के, लेकिन नहीं, उसके बाद ऐसा जान पड़ता है कि हाथ में तलवार लिए बैठे हैं। होमगार्ड जाता है शिकायत लेके तो कहते हैं नेता हो, नेतागिरी नहीं करना,
तो पहले ही पायदान पर उसको दाब दिया जाता है मंत्री के द्वारा। तो भ्रष्टाचार तो होगा, मनमानी तो अधिकारी करेंगे। आज टीपी लाइन में देखने को मिलेगा आगे महीने में वो जो 20 साल से वहाँ कंपनी कमांडर बैठा बदला जाता है, नहीं बदला जाता। इस पे हम फिर कड़े कदम उठाएंगे। और कंपनी कमांडर हैं, मेरी लिस्ट में है, मैं इसके बाद जन सूचना से मांगता हूँ और उसके बाद मैं सरकार तक इसकी शिकायत भी करूँगा। मंत्री नहीं सुनेंगे तो माननीय मंत्री जी तो सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुनेंगे। ठीक है, कर ले मनमानी। ये तो सपा के जो त्रिपाठी जी थे, होमगार्ड के मंत्री, उनको फेल कर दिए। सबसे निचले स्तर पर उनके तो दया भाव था, लेकिन इनके एक भी इंच का दया भाव नहीं। जो आदमी दहेज का लोभी हो तो फिर सोचिए उसके विषय में वो कैसा होगा। आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने वृक्ष रोपण किया, कहाँ कहाँ पर चौकीदार बचाने के लिए बैठा ले। उनसे पूछ लिया जाए कि प्रदेश में वृक्षारोपण हुआ कितने पेड़ हैं जिंदा हैं। और अनिल राजभर पूर्व मंत्री से पूछ लिया कितनी गंगा साफ करवाएं, जहाँ बताएं वहीं काई भरी, वहीं जलकुंभी भरी हुई। और इधर अधिकारी हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं, जांच कर ली जाए। जिनके अधिकारियों के यहाँ लगे वहाँ 2 लगे हैं, 8 की मांग है तो 2 लगे हैं, 6 का पैसा फर्जी बनाया जा रहा। ईंधन की मारामारी कर रहे हैं, सरकार के खजाना को चूना लगा रहे हैं। हर जगह सरकार के ये होमगार्ड के अधिकारी ये बकरी हैं, वो उधर खाती जाती है, पीछे से वो निकालती जाती है। जैसे मुँह चूहा, यही उसका भी, कभी वो अघाता नहीं, बकरी कभी अघाई नहीं। वही इनके अंदर आत्मा में बैठी है, बकरी वाला, चूहे वाला। ये भ्रष्ट अधिकारी सुधरने का नाम ले रहे हैं। होमगार्ड को इतना तबाह कर रहे हैं, जो पैसा देता है उसको घर के पास में ड्यूटी, जो नहीं देता है उसको लखनऊ से बाहर देहात में भेजा जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये सिस्टम तो ये सरकार आंखें मूंदे कब तक बैठे रहेगी? ये होमगार्डों के तरफ ध्यान जाएगा क्या? ये हिंदुस्तान के ऐसा लगता नहीं है, ये विदेशी है होमगार्ड। इनके पास सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये मनुष्य नहीं, ये भारत, आज़ाद भारत में इनका भी हक अधिकार है अपना हक पाने के लिए। आज होमगार्ड विभाग की कितनी ऊंचाइयों तक हमने साथियों को साथ दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं लोकायुक्त की रास्ता पकड़ा हूँ कि सारी बना के और लोकायुक्त में डालूंगा, कहीं तो सुनवाई होगी। वहाँ नहीं होगी तो पूरा लगा कोर्ट की शरण लेंगे, फिर कानून का सहारा लेंगे। अब आज बहराइच में मैं देखता हूँ करते हैं क्या कार्रवाई, देखने का है। और नहीं तो उस पर संज्ञान हम ये एसोसिएशन लेगी और उस अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो कमांडेंट हो, चाहे मंडली कमांडेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइन बहराइच, उनसे मांगूंगा सूचना से और भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। पुलिस विभाग से डीजीपी साहब से मांग करूंगा और इन डीजी होमगार्ड जनरल कमांडेंट से मांग करूंगा। प्रमुख सचिव और मंत्री साहब तो एक हैं। चोर तो कहते चोरी करो, साथ कहते जागते रहो। और इनकी एसोसिएशन कहाँ से बनी है? किस एनजीओ के अधिकारी ने आदेश दिया? मैंने मांगा है जन सूचना, नहीं दे पाए हैं। 25,000 कास्ट किया गया है। अभी मैं डीएम साहब को लगा को आदेश वो दे रहा हूँ, 25,000 कटवाऊँगा। उसके बाद एक फ्रॉड करके एसोसिएशन बना रखे थे और पिछले 22 में
हेडक्वार्टर और जिला कमांडेंट गोमतीनगर धरना दिए थे और अल्टीमेटम दिए थे उस प्रकरण में। गाजियाबाद में गिरिराज सिंह के खिलाफ 17 थानों में FIR दर्ज थी, गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिए। जब होने गया तो इन्होंने रंजीत सिंह जो बहुत यानी जैसे शुक्राचार दैत्य को गुरु वैसे भ्रष्टाचारियों के गुरु रंजीत सिंह, आज डिमोशन हुआ और देखते हैं विजिलेंस क्या करती है टीम, जो जांच के लिए मैं अभी मांगूंगा कहां तक पहुंची, नहीं तो कोर्ट की हम लोग शरण लेने जा रहे हैं। ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसोसिएशन मेरे रहते बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर कट जाए लेकिन झुकने का नाम गलत पर नहीं लूंगा, उनको सिखा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश के जवानों अगर अपना कल भर्ती करने भी जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट कहा है कि जब तक 100% की गारंटी जीओ नहीं जारी करेंगे तब तक भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास है, मैंने भेज दिया है। यदि भर्ती नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट कोर्ट जाएंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों अगर अपना हिताधिकार चाहते हो तो एसोसिएशन के पास आइए, जहां से आपका हित होगा और आपका हक अधिकार मिलेगा। मिर्जापुर देखिए, वहां पर किस तरीके तानाशाही देखिए। और संतोष सुचारी प्रयागराज रेंज पूर्वांचल के DIG जो 1 नंबर का लुटेरा, वहां भर्ती, वहां ट्रांसफर किस अधिकारी के तहत दूसरे जिले में भेजे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पैसा खूब चल रहा है, इस बात पे खूब लिया जा रहा है। वो काम संतोष सुचारी कर रहे हैं। और जो लूट हो घुसूट हो रही, ये संतोष सुचारी बढ़ावा दे रखे हैं कमांडेंट और BO इंस्पेक्टरों को। तो इस अधिकारी को तत्काल जांच कराई जाए, जांच कराते हुए उसको ट्रांसफर करा दूर भेजा जाए ताकि जांच में हस्तक्षेप ना हो कर पाए, जैसे रंजीत सिंह का हुआ। और मैं आशा करूंगा लखनऊ कमांडेंट से कि जो बैठे हैं 20-20 साल से, और ये कमिश्नरी ऑफिस में ये हो रहा, आपसे किया था वहाँ ब्रजपाल का लड़का जिसको आपने भगाया था, वो गार्ड रूम बंद किया था, वही लड़का है। वहाँ पर जो नए जाते हैं तो वहाँ पर वो पैसे के लिए परेशान करता है, शब्दों का प्रयोग करता है और उनका ऐसी तैसी किए गाली का भी प्रयोग करता है। क्यों नहीं इसको हटाया जाता है? मैं मांग करता हूँ इसको हटाइए। और जो ट्रैफिक लाइन से और अन्य जगह हैं, इनके सबको इनको बदला जाए। इन कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, यही सबसे बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार की। मैं नहीं मानता वैतनिक कर रहा है, अवैतनिक आदि जम के कर रहा है, होमगार्ड को त्राय कर रहा है होमगार्ड। उनके इशारे पर वहाँ कमांडेंट साहब को नहीं मालूम, लेकिन BO इंस्पेक्टर उसमें भी मजा कर रहे हैं। इनको भी हर महीने बदला जाए। इनसे 8 घंटा वर्दी में क्यों नहीं वर्दी पहनते हैं? वर्दी पहना कि इनसे ड्यूटी 8 घंटा ली जाए। न्याय जो होमगार्डों के न्याय हित में होगा, महिलाओं के न्याय हित में होगा। तो मैं उठाया हूँ मेन काम। आज बहराइच का देख रहा हूँ, बहुत दुखदाई, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। उन ऐसा काम लेने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध क्यों नहीं मुकदमा करवाया जा रहा? ये बहुत बड़ा प्रकरण है। वर्दी को तार कर दिए हैं। यही कारण है गुंडा माफियाओं के वर्दी से भय व्याप्त खत्म हो गया। यही अधिकारी हैं वर्दी की शान मान घटाने वाले हैं, इसको झुकाने वाले यही अधिकारी हैं। ये वर्दी पहनाई गई झुकाने के लिए नहीं, ये ताज दिया गया झुकने के लिए नहीं दिया गया। ये 56 इंची सीने पर पहनने की दी गई है, इससे झुकने का लिए नहीं कहा गया। ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग ये नहीं दी गई फड़वाल और गारा और गिट्टी कुटाई, ये ट्रेनिंग है सुरक्षा व्यवस्था की है। मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ।
बाकी सभी लोग इस पे कमेंट करते हुए और बहराइच का प्रकरण का जोरदार खंडन करें, प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव पास करेगी ये से। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।